हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी मेक दिस ब्यूटीफुल ड्रेस एंड ये देखिए इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। धोती की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम ये वाली ड्रेस ये बनाएंगे चोली कान्हा जी की। देखिए धोती के साथ ये बहुत प्यारी लग रही है और ये हम पटका बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने पटका बनाया है। इस तरह से ये हमारी ड्रेस कंप्लीट है। तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं ये वाली वीडियो अपलोड करूँगी। इस चोली बनाऊँगी और मैं पटका बनाऊँगी। तो देखिए बहुत प्यारी लग रही है और 5 नंबर ठाकुर जी के लिए ये हमने बनाई है। और ये मैंने बैक में रखा है तो मैंने ये ओपन रखा है। आप चाहो तो ऐसे चिट बटन लगा सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो पहनाएंगे तो देखो यहाँ से इतना ओपन नहीं लगता है क्योंकि पीछे से ना फिर ये इस तरह से हम पटका भी लगा देंगे इस तरह से, तो इतना पता नहीं लगेगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसे बनी है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात फ्रेंड्स, अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको इनकी ज़रूरत है उनको हेल्प हो जाएगी ऐसी ड्रेसेस की। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। यहाँ मैंने 3 प्लाई की वूल ले लिया और 10 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया। 3.25 mm है क्रोशिया। और ये देखिए इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। और नॉट भी ना लगाओ ना तो आप ना दूसरी तरह से देखो, मैं दिखाती हूँ अभी। इस तरह से ना लपेट कर और एक बार और हम लपेट लेते हैं ना तो देखो घुमा लेते हैं इसको तो भी ये बन जाता है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ मैंने नॉट लगाई है और अब मैं यहाँ पे 19 चैन बनाऊँगी टोटल। तो मैं बना लेती हूँ 19 चैन। तो देखिए 19 चैन बन गई है। और अब मुझे क्या करना है, ऊपर से 3 चैन छोड़कर 16th चैन में मुझे क्रोशिया हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, जैसे ये हुआ 3 से हमने 2 किया और 2 से हमने 1 किया, तो ये होता है हमारा डबल क्रोशिया। 16th में किया था ऊपर से 3 छोड़कर। अब मैं नेक्स्ट में कर रही हूँ डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में करेंगे डबल क्रोशिया। मतलब इसी तरह से ये हमारे पास टोटल 16th चैन बची थी। तो 16th में इसी तरह से डबल क्रोशिया हमने एक एक बार कर लेना है। तो मैं कर रही हूँ डबल क्रोशिया। अभी मैं आपको ना ये कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। सारे में एक एक बार करना है तो करके दिखाती हूँ मैं पूरा। ये देखिए ये मैंने कर लिया है। तो हमारे पास हो गई ये टोटल 17, क्योंकि एक हमने 3 की चैन ली थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 3 की जो चैन 3 हमने छोड़े थे ना, ऊपर से 3 छोड़कर और फिर 4th में हमने क्रोशिया हुक को डाल के डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये जो 3 की चैन ऊपर थी ना वो वाला हो गया। तो अब ये हमारे पास हो गया है टोटल 17 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे मैं 3 की चैन लूँगी। 1 2 3 वर्क को टर्न करेंगे और एक और डबल क्रोशिया यहीं पे बनाएंगे जहाँ पे 3 की चैन ली है। नेक्स्ट में नहीं, पहले यहीं पे एक और बनाना है। तो ये 2 हो जाएंगे
और 3 की चैन के साथ एक और डबल क्रोशिया हम क्यों बनाते हैं वो मैं एवरी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ये फिर घटते नहीं हैं, इक्वल रहते हैं। तो मैंने यहाँ का बना लिए हैं 2, और नेक्स्ट में भी मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और यहीं पे बनाऊंगी। ये देखिए, इससे नेक्स्ट में बनाएंगे। अब यहाँ पे भी मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक बार और बना लेती हूँ यहीं पे। और इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये मतलब ये पूरा रो हमें डबल क्रोशिया की और 2 टाइम्स बनानी है, ठीक है। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया देखो मैंने बना लिए हैं। तो ये हो गया हमारी पूरी। इस तरह से पहले हमारे पास 17 थे और अब हमारे पास हो गया 34। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इसके साथ हम बनाते हैं ना तभी डबल हो पाते हैं। अगर वो हम नहीं बनाएंगे ना चैन के साथ एक और, तो हाँ यहाँ पे हमारा ना क्रोशिया कम हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम फिर से 3 की चैन बनाएंगे और अब यहाँ पे देखो हमने डबल किए। अब यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी, यहीं पे मुझे बनाना है। ये मैंने बना लिए, 2 हो गए। नेक्स्ट में एक बार और उससे नेक्स्ट में भी मैं बनाऊंगी एक बार, उससे नेक्स्ट में एक बार बनाया। तो पहले 2 बनाए और मैंने 3 में एक बार बनाया है। अब ये 4th है, तो 4th में देखो बनाया एक बार, और यहीं पे 4th में ही मैं एक बार और बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले तो चैन के साथ हो गया एक, फिर मैंने 3 सिंगल बनाए और फिर मैंने 4th में 2 बार बनाया। अब फिर से मैं 3 बार सिंगल बनाऊंगी, 2 और 3, तीसरे में हो गया 3 हो गए सिंगल। अब 4th में मैं फिर से 2 बार बनाऊंगी यहाँ पे। तो बना लेते हैं एक बार और बनाना है, यहीं पे बनाते हैं। तो ये हो गया 2। अब इस तरह से हमें पूरी राउंड को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरी रो हमें इसी तरह बनानी है, 3 बार सिंगल और चौथी बार डबल। तो ये देखो मैंने इसी तरह से कर लिया है इस रो को भी कंप्लीट, और शेप देखो कितनी अच्छी आ गई है। ये देखो पूरा गोलाई में ये बनता जा रहा है। और अब हम क्या करेंगे, हमें इनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे, एक फ्रंट के लिए, एक बैक के लिए और एक हमें करना है आर्म होल के लिए। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे फ्रंट में रखने हैं हमें। तो हम ये हमारे पास अब 40 हो चुकी है, तो इसे हम 6 आर यहाँ रखेंगे फ्रंट में, 14 मैं बैक में रखूँगी और बचे हुए हमारे हो जाएंगे 9। तो वो हम ये 7 सॉरी, तो वो हम आर्म होल के रखेंगे। 40 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो ठीक है। तो यहाँ मैं करती हूँ स्टार्ट। देखो 3 की चैन ली, एक और मैं यहीं पे बनाऊंगी जहाँ पे 3 की चैन ली है। तो 6 मुझे यहाँ पे बनाने हैं, 1 2 और यहाँ पे बनाएंगे 3rd, और ये हो गया 4th, एक हो गया 5th, यहाँ पे 5 हो गए ये, और अब ये हो गया 6। तो हमारे 6 हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे 7 छोड़ूंगी, ठीक है। फिर हम बनाएंगे 3, दोबारा से 1 2
3 4 5 6 7 और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ डबल क्रोशिया। ये देखिए हो गया। अब ये जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया है वो बैक में काउंट होगा और इस तरह से ये हमारा आर्म होल बन गया। अब पीछे मुझे बनाने हैं तो मैं पीछे बनाऊंगी 14। 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये लास्ट 14 सॉरी हो गए हैं हमारे। शायद काउंट में मुझे प्रॉब्लम होगी तो चलो यहाँ देखते हैं, पहले काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 8th में मुझे बनाना है 1 2 3 4 5 और ये 6। हाँ सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पीछे ना गलत काउंट कर लिए थे, वो 14 हो चुके थे। तो 14 हमारे पीछे हो गए और 12 मैंने फ्रंट में रखे हैं। 14 और 12 हो गए 14 26 और ये 7 7 आर्म होल के, तो ये 14 हो गए, तो हमारे हो गए टोटल 40। तो अब यहाँ हो गई है टोटल 40। अब देखो चोली बहुत अच्छे से बन चुकी है, शेप इसमें आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसको ना जॉइंट कर दूँगी, ठीक है। अगर जॉइंट ना भी करो तो आप एक और रो ऐसे बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलो बना देती हूँ मैं ऐसे ही। तो ये देखिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, 2 हो गए। अब एक एक मुझे सभी में बनाना है, ना ही घटाना है ना ही बढ़ाना है, ठीक है। जितने भी हैं ये वही मुझे रखने हैं। तो ये टोटल कितने हो गए 14 बैक के और 12 फ्रंट के, तो ये हमारे पास हो गए 26। तो अब ये हमें रखने इस तरह से, जो आर्म होल है ना, एक मैं यहाँ पे बना लूँगी, यहाँ पे भी बनाना है वरना तो गैप रह जाएगा। तो ये हो गए। अब टोटल पूरी रो मुझे ऐसे ही कर लेनी है। ये देखो ये मैंने कर ली है कंप्लीट एक रो। अगर आप इतनी ही रखना चाहो तो इतनी रख सकते हो चोली, लेकिन मैं एक रो और कर दूंगी। और अगर आप और करना चाहो तो और कर सकते हो, और यहीं पे करना चाहो तो यहीं तक रख सकते हो। जॉइंट करना चाहो तो जॉइंट कर सकते हो, और ओपन रखना चाहो तो ओपन रख सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। क्योंकि ओपन रखने से भी ज़्यादा नहीं वो होती है, सही लगता है। लेकिन अभी यहाँ मैं कर देती हूँ इसको जॉइंट रखना चाहो तो जॉइंट भी कर सकते हो आप। ये देखो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है। अब देखो एक और रो हम बना लेंगे, क्योंकि ये बड़े ठाकुर जी की है ना, तो बना लेते हैं हम। 5 नंबर ठाकुर जी की है, तो यहीं पे एक और बनाएंगे। एक और यहाँ पे नहीं बनाएंगे तो घट जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हो गए। अब ये पूरे रो हमें इसी तरह हर एक में एक एक करके कर लेनी है। तो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने कर ली है कंप्लीट। एक एक रो मैंने, एक एक क्रोशिया मैंने कर लिया है पूरा।
और ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ना एक बाजू मैंने बना ली है और सेकंड बाजू मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अगर मैं पूरा वीडियो में बनाऊं तो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये देखिए, पहले जो ये एक रो हमने एक्स्ट्रा की थी ना, इसको यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए, और जो हमारे पास 9 हमने क्रोशिया छोड़े थे ना, तो हमें 9 ही यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने हैं और 9 डबल क्रोशिया से ही हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ मैंने जो जॉइंट किया है वूल को, उसको मैंने यहाँ पे दबा लिया है। ये देखिए, एक स्टिच और हो गया और अब मैं यहाँ पे चैन बना लूँगी। तो यहाँ पे अब 9 डबल क्रोशिया छोड़ रखे हैं हमने, तो 9 ही हमें यहाँ बनाने हैं। ये हो गया 1 और ये एक नेक्स्ट में ये हो गए 2, ये हो गया 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 हो गए। और ये जो 3 की चैन ली थी ना पहले, हाँ 9 हो गए हैं। जो हमने 3 की चैन ली थी उसमें हमें क्या करना है, ये जॉइंट कर देना है। थर्ड चैन में हमें क्या करना है, जॉइंट कर देना है इसको। ये देखो, इस तरह से हो गया। तो ये अब हमारी बाजू हो गई है, देखो सर्कल में हो गई, राउंड में। और यहाँ पे दोबारा से हमें 3 की चैन लेनी है और एक बार और यहीं पे बनाना है डबल क्रोशिया जहाँ 3 की चैन ली है। 2 हो गए। फिर से हमें 9 पूरे करने हैं। ये मैं यहाँ थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, थोड़ी सी बिल्कुल स्पीड में। और ये देखो, नाइन हमें पूरे बनाने हैं। यहाँ पे भी घटाना नहीं है कोई भी और बढ़ाना भी नहीं है। अभी हमें 9 के 9 रखने हैं। 2 रो मैं बना लूँगी। ये सेकंड रो है। ये हो गया और ये लास्ट। अब हमें फिर से इसमें जॉइंट कर देना है, तो मैं कर देती हूँ यहाँ पे जॉइंट। हो गया, बस 2 रो में ही हमारी बाजू हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ मैं इसको कट कर दूँगी। ये देखो 2 रो मैंने इधर भी 2 रो बना रखी है और फिर ये मैंने वाइट जो है ना फ्रिल टाइप में बना रखा है वाइट कलर से। तो जैसे हमारी बाजू होती है फ्रिल वाली, तो हम बना देते हैं। ये मैं अंदर कर दूंगी, बाद में मैं सेट कर दूंगी इसको। अब वाइट कलर से ये फ्रिल बनाएंगे। हमारे लड्डू पहनेंगे फ्रिल वाली बाजू, बड़े प्यारे लगेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ। 3 की चैन ले लेंगे, फिर यहीं पे एक बार और बनाएंगे। अब नेक्स्ट में तो वो 2 टाइम्स हो गया ना। अब नेक्स्ट में बनाया एक बार और यहीं पे, तो ये 2 टाइम्स हो गया। इसी तरह से अब थर्ड में मैं 2 टाइम्स बनाऊंगी। एक बार और बनाएंगे यहीं पे। तो इसी तरह पूरे में हमें 2-2 बार बना लेने हैं। तो ये देखिए, अब मैंने कंप्लीट करके यहाँ दिखाया है, 2-2 बार बना लिया। और अब मैं इसको कर दूँगी जॉइंट स्लिप स्टिच से। स्लिप स्टिच होता है जो हम इसको जॉइंट करते हैं जिस तरह से, उसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब देखिए कितनी प्यारी हमारी बाजू लग रही है। ये देखो भाई, कान्हा जी की फ्रिल वाली बाजू।
तो दोनों बाजू हो गई है कंप्लीट। ये देखो, आप इधर से फ्रंट रखना चाहो तो इधर से भी रख सकते हो, बट मैं इधर से फ्रंट रखूँगी। यहाँ पे मैं जैसे मैंने धोती में लगाए थे वैसे ही ये मैं नग यहाँ पे लगा दूँगी 4-4 के पीस में। 2 बार 2 लगाऊंगी बस मैं ये, जैसे बटन लगाते हैं ना कुर्ती में, तो वो शेप यहाँ लगेगी। और ये देखो, ये मैंने ना पटके के लिए ये मैंने बनाया है। और ये किस तरह बनाया है, यहाँ पे लास्ट में मेरे पास 5 बचे हुए हैं। तो ये किस तरह बता, जैसे ये धोती में ये बनाया था ना, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पता हो तो मुझे बताना कमेंट करके। सेम इसी तरह मैंने ये बनाया है। ठीक है, पहले यहाँ पे 10 लिए नीचे, फिर मैं घटाती हुई चली गई। जब मेरे पास 5 रह गए तो मैंने 5 को थोड़ा लंबा किया, 5 को ही, और अब आगे बनाऊँगी। अगर आपने ये नहीं देखी है तो वो उसकी वीडियो देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। धोती की वीडियो देखना, उसमें देखना कि मैंने कैसे स्टार्ट किया है। और अब मैं यहाँ पे ये बनाऊँगी, तो फिर मैं यहाँ पे अब मुझे बढ़ाने हैं। अब मैं यहाँ पे बढ़ाती चली जाऊँगी। तो 5 है ना, तो 5 से मुझे फिर से यहाँ पे 10 करने हैं। तो ये देखिए, अब यहीं पे एक और बनाऊँगी। बढ़ाना बहुत इजी होता है, साइड में 1 में 2 बना दो तो बढ़ जाते हैं। ये देखो, यहीं पे देखो मैंने 1 में 2 बना दिए हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी तरह से दोबारा मैं ऐसे ही करूँगी। कर लेती हूँ मैं कंप्लीट। ये हो गया। अब एक बार और यहीं पे बनाऊँगी, बस 2 बार बना देते हैं, बढ़ जाते हैं। तो मैं इसको कर लेती हूँ कंप्लीट। ये देखो, माप कर देखती हूँ, फिर एक बार और बना के फिर हम देखते हैं माप कर काफ़ी होगा क्या। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ मैंने ये कर दिया है। और ये देखो, इक्वल हमारा हो गया है, काफ़ी है ये। अब इसको मैं कट कर दूँगी और फिर देखते। ये देखो, मैंने यहाँ कर दिया है कट, और इसको बाद में मैं कर दूँगी सही से। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये वाइट कलर लगाऊँगी मैं। वाइट कलर जैसे मैंने ये बाजू में जो लगाया था ना, 1 में से 2 बनाए थे, उससे पहले ये देखो यहाँ पे इस तरह से अगर आप ये वाली लैस लगा लो, बहुत प्यारी लगती है ये वाली लैस। अगर आपके पास कोई भी हो जो आपको अच्छा लगे, कोई लैस वगैरह इस तरह से लगाना चाहो तो आप लैस वैस भी लगा सकते हो। और अगर आपको लैस नहीं लगानी है तो मैं जो वाइट कलर से जैसे हमने बाजू में किनारी बनाई है, तो यहाँ पे भी हम किनारी बना देंगे। ये देखो बना रखी है ना 1 में 2 करके, तो इसी तरह हम हर एक में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे और इसकी किनारी बन जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है इसको जॉइंट, और 3 की चैन ले ली है और एक बार और डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ मैं हाफ ले रही हूँ डबल क्रोशिया, फुल नहीं ले रही हूँ। तो देखिए 3 से डायरेक्ट 1 कर देना है हमें, और हर एक में 2-2 टाइम्स करना है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 2-2 टाइम्स हर एक में करना है। तो मैं यहाँ पूरा करके यहाँ तक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं आ गई हूँ एंड में, तो यहाँ मैं कर लूँगी 2 टाइम्स। अब हम आ गए, देखो बिल्कुल किनारे पे, जो कोने में हमें क्या करना है, हम अभी तक 2 टाइम्स कर रहे थे, यहाँ पे हमें 4 टाइम्स करना है, क्योंकि 2 इधर का और 2 इधर का। शेप भी तो देनी है ना, तो गोलाई तभी आएगी जब हम यहाँ पे किनारे पे 4 टाइम्स करेंगे।
अब हमें यहाँ कर लेना है और अब हमें हर एक में नहीं करना है क्योंकि ये टाइट टाइट है, तो एक छोड़कर एक में करना है। जो साइड की में है ना, इनमें एक छोड़कर एक में करना है। देखो एक मैंने छोड़ दिया है, अब यहाँ फिर से मैं एक छोड़ दूँगी और इसमें करूँगी मैं 2 टाइम्स ही करूँगी। अगर आप हर एक में करते हो तो आपको यहाँ पे एक एक बार करना पड़ेगा, और अगर 2 बार करना है तो एक छोड़कर करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स इधर का और 2 टाइम्स इधर का, तो हमें यहाँ पे टोटल 4 टाइम्स करना है। ये देखो कॉर्नर मैंने बता दिया है कि आपको कॉर्नर में कैसे करना है, और बाकी सीधा पूरा ऐसे ही करना है 2 टाइम्स हर एक में। तो अब मैं पूरा यहाँ पे करती हूँ। तो करके पूरा मैं दिखाती हूँ यहाँ एंड में। ये देखो मैं एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ मैंने 2 से स्टार्ट किया था ना, 2 हमारे इधर के रह रहे हैं, तो मैं वो कर रही हूँ। तो अब ये हमारे हो गए टोटल 4 हो गया। अब बस ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इस पर कोई लैस वैस नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही रखूँगी। तो ये देखो ये वाली मेरे पास नगो वाली लैस थी, जिसमें से मैंने 4 के पीस निकाल के ऐसे इस पर लगा दिए। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।